गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इन ए सर्कल, जब कोई एक सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया हो, मतलब उस सर्कल का सेंटर हो जाए ओरिजिन एंड रेडियस हो आर, तो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज उसी का ही एक एक्सटेंशन, मतलब सर्कल का जब जनरल इक्वेशन दिया गया है, तब हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये आज हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इन ए सर्कल ऑफ जनरल इक्वेशन। मतलब कोई एक सर्कल का अगर जनरल इक्वेशन दिया गया है, मतलब ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इन दैट केस जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये ए बी है, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं, जब कोई एक सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया गया है, तब उस सर्कल का जो सेंटर हो जाता है उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है -g, -f एंड उस सर्कल का रेडियस बन जाता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जो PC है, ये वाला, इसका स्लोप हम लोग चूज कर लेते हैं m1। तो इसको लिख सकते हैं, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं एंड इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं, तो स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से ये बन जाएगा y1 प्लस f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड x1 प्लस g। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस सेम प्रॉब्लम में यहाँ पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है AB, ये परपेंडिकुलर होता है PC के ऊपर। अगर आप लोग पिछली वाली वीडियो ना देखे हो तो इस आई बटन को प्रेस करके आप लोग पिछली वाली वीडियो से ये प्रूफ देख सकते हैं। अब चूज कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन AB, इसको हम लोग m2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 बाई m1, मतलब -x1 प्लस g बाई y1 प्लस f। तो इस AB लाइन का हम लोग A और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी जानते हैं और यहाँ से हम लोग इस AB लाइन का स्लोप भी जानते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ इस AB को लिख सकते हैं थ्रू पॉइंट ax2 y2, मतलब x2 y2 से ये स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट AB जो है वो पास कर रहा है और इसका स्लोप है -x1 प्लस g बाई y1 प्लस f। तो ये हो जाएगा y माइनस y2 इक्वल्स टू -x1 प्लस g बाई y1 प्लस f इंटू x माइनस x। तो इसका कैलकुलेशन करें तो बन जाएगा y माइनस y2 इंटू y1 प्लस f इक्वल्स टू -x1 प्लस g इंटू x माइनस x। तो इसे लिख सकते हैं y1 मल्टीपल कर दे प्लस yf माइनस y1 y2 माइनस y2 f इक्वल्स टू -x1 माइनस x1 x2 प्लस gx माइनस gx2। तो यहाँ से लिख सकते हैं y1 प्लस yf माइनस y1 y2 माइनस y2 f एंड माइनस x1 प्लस x1 x2 माइनस gx प्लस gx। तो यहाँ से इंटरचेंज कर ले तो लिख सकते हैं y1 प्लस x1 प्लस yf प्लस gx इक्वल्स टू y1 y2 प्लस x1 x2 प्लस gx2 प्लस fy, और इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पर PA जो टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट, ये इस A पॉइंट से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA passes through point A whose coordinate x2, y2, इसका इक्वेशन हम लोग जानते हैं, ये बन जाएगा x2 प्लस y2 प्लस g इंटू x प्लस x2 प्लस f इंटू y प्लस y2 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन ए पॉइंट फॉर्म व्हेन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन, इस टॉपिक से हम लोगों ने दिखाया था कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जो सर्कल के बाउंड्री रीजन पे सिचुएटेड है, उससे अगर कोई एक टेंजेंट पास करे तो उसका इक्वेशन क्या होगा। अगर आप लोग ये नहीं जानते तो आप लोग आई बटन को प्रेस करके ये वीडियो देख सकते हैं। अब Px1 y1 जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी लाई करता है टेंजेंट PA के ऊपर। देयरफॉर ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये मस्ट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इस पर बिठा दे तो हो जाएगा x की जगह x1 इंटू x2 y1 इंटू y2 प्लस g x1 प्लस x2 प्लस f y1 प्लस y2 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब कैलकुलेट कर ले तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस g x1 प्लस g x2 प्लस f y1 प्लस f y2 प्लस c
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इंटरचेंज करके हम लोग लिख सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस gx2 प्लस fy2 इक्वल्स टू माइनस gx1 प्लस fy1 प्लस c। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को अगर हम कंपेयर करें, पहले इक्वेशन 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं y1 प्लस x1 प्लस yf प्लस gx इक्वल्स टू y1 y2 प्लस x1 x2 प्लस gx2 प्लस fy2। अब देखिए ये जो राइट हैंड वाला पोर्शन है और ये जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है ये सेम है, तो इसको कंपेयर करने से यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस y1 प्लस yf प्लस gx इक्वल्स टू माइनस gx1 प्लस fy1 प्लस c। और इसे अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से बन जाएगा x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन। तो यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हो जाएगा जब सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया गया। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दोनों में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को जाना। अब हम लोग इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी का लेंथ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अब हम निकालेंगे इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी का लेंथ क्या होता है, जहां पर सर्कल का इक्वेशन हम लोग वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c ऐसे चूज कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -g, -f एंड यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल को हम लोगों ने कैपिटल R से डिनोट कर दिया एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट को मतलब PA इक्वल्स टू PB इसको हमने कैपिटल L से डिनोट कर दिया। तो इन दैट केस लेंथ ऑफ AB जो होगा वो क्या हो जाएगा ये हम लोगों को निकालना है। तो नाउ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD मतलब ये ट्राइंगल AOD एंड ये ट्राइंगल BOD इन दोनों का बात कर रहे हैं। AO इक्वल्स टू हो जाएगा BO क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एंगल AOD इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BOD क्योंकि अगर हम लोग ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP को चूज कर ले तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AO इक्वल्स टू BO। सिमिलरली रेडियस देन PO मतलब ये लाइन PO ये कॉमन हो जाएगा एंड PA इक्वल्स टू PB हम लोगों ने इक्वल लिया था L जिसका लेंथ था L। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOP के। तो यहाँ से एंगल AOP इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BOP के, मतलब ये वाला जो एंगल है AOP एंड ये वाला जो एंगल है BOP ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए AOP की जगह हम लोग AOD लिख सकते हैं क्योंकि एंगल को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं और BOP की जगह BOD को दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। एंड यहाँ से DO जो है छोटा लाइन जो है ये वाला DO ये कॉमन आ जाएगा इन दिस बोथ केस। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOD के। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ADO इक्वल हो जाएगा एंगल BDO के बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब एंगल ADO प्लस एंगल BDO मिलकर एक सप्लीमेंट्री एंगल क्रिएट करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एंगल ADO और BDO मिलकर ये दोनों 90 180 डिग्री क्रिएट किए AB का लेंथ सिंस AB स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर हम लोग इसको इस इक्वेशन को यहाँ पर बिठा दें तो हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ADO इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ADO इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ADP और ADO ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल BDP ये दोनों मतलब ये ट्राइंगल ADP और ये ट्राइंगल BDP ये पूरा BDP और ADP राइट एंगल ट्राइंगल होंगे राइट एंगल एट D पॉइंट। तो यहाँ से AD बाई AP को लिख सकते हैं सिंस ये थीटा है इक्वल्स टू साइन थीटा सिंस एंगल
APD इक्वल्स टू थीटा से इस दोनों एंगल को हम लोगों ने क्यों थीटा चूज किया सेम क्योंकि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं AOP कॉन्ग्रुएंट है BOP का, तो APO जो एंगल होगा वो BPO एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO इक्वल्स टू थीटा। एज्यूम, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, तो AD बाई AP इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा। अब AP का जो लेंथ मतलब टेंजेंट का जो लेंथ था उसे हम लोगों ने L चूज कर लिया था, तो AD बाई L इक्वल्स टू साइन थीटा और AD इक्वल्स टू L साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल आया था AOD एंड BOD ये कॉन्ग्रुएंट था, देयरफॉर ये एंगल इक्वल है। सिमिलरली ये जो लाइन होगा AD इक्वल्स टू हो जाएगा DB के साथ, मतलब ये जो लाइन AD है ये DB के साथ इक्वल हो जाएगा। तो AB को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू 2 ऑफ AD, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं AD इक्वल्स टू DB है, तो AB को हम लोग 2 ऑफ AD लिख सकते हैं और AD का हम लोगों ने इक्वेशन निकाला L साइन थीटा, तो यहाँ से AB इक्वल्स टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। इसे हम इक्वेशन A दे देते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोगों को मिला AB इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल AOP में जहाँ पर राइट एंगल है एट A पॉइंट, मतलब इस ट्राइंगल में एंगल A परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल A राइट एंगल हो जाए तो यहाँ से OP जो होगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस एंड AO हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड AP हो जाएगा बेस। तो यहाँ से OA बाय AP इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से OA मतलब रेडियस है कैपिटल R एंड AP है कैपिटल L इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल R बाय कैपिटल L इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं साइन थीटा बाय R इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं R बाय रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AB का जो लेंथ है मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो लेंथ है वो आया था 2 इंटू L साइन थीटा। अब इस साइन थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो हो जाएगा 2 इंटू RL बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड दिस इज द required length of chord of contact when we know the length of tangent and the length of radius of the circle। मतलब यही हो जाएगा chord of contact का लेंथ जब सर्कल का रेडियस दिया गया हो से R एंड उसी सर्कल का टेंजेंट का लेंथ L दिया गया हो एंड हेंस द प्रूफ। तो आज हम लोगों ने लेंथ ऑफ chord of contact के बारे में जाना। अगले दिन हम इसके ऊपर और कुछ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।